हेलो स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट हमारे पास आ गया है। अब इसमें हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। हाइड्रोकार्बन के पार्ट्स आते रहेंगे और आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस देखिए, नोट करिए और उसको लर्न करने की कोशिश करिए। और आपको फाइनल एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस है। हर तरह के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कन्वर्जन से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में स्टूडेंट्स को मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट कन्वर्जन ही लगते हैं। तो कन्वर्जेंस तो भाई हर वीडियो में आएंगी आएंगी, और कोशिश करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस हमको मिल जाए। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर, कन्वर्जेंस कहता है कि हमको CH3Cl से मिथाइल क्लोराइड से और आइकन से क्लोरोमीथेन से इथीन में कन्वर्ट करिए। चलिए, अब देखो, एक कार्बन से दो कार्बन तो पिछली वीडियो में भी बता के आया हूं कि हाँ जी वुड्स रिएक्शन लगा देंगे। अब दो कार्बन से अल्कीन बनाना है, तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले तो हमको पता है यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो है, हमको क्या लगानी है, वुड्स। वुड्स में क्या चाहिए, 2Na ड्राई ईथर के साथ। ये लीजिए सर, CH3 बन गया, इथेन बन गया, दो कार्बन आ गए। अब देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ड्यूरिंग थ्योरी लेक्चर्स कि डबल बॉन्ड को तोड़ना है तो हाइड्रोजन को ऐड कर दो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बनाना है तो एडिशन कर दो हाइड्रोजन की। अगर इसको हटाना है तो हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना है तो हाइड्रोजन निकलेगा कैसे। सबसे पहले इसको क्या करो आप, इसकी क्लोरीनेशन कर दीजिए। ये लीजिए सर, क्लोरीनेशन, CH3CH2Cl, इस तरह से एक H और एक Cl बाहर आ जाएगा। जो बाहर आता है उसको ऐसे लिख दो, लाइट डालना मत भूलना यहाँ पर, क्योंकि अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी है। अब देखो, हमको चाहिए कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकलना चाहिए और ये वाला Cl भी निकलना चाहिए। फट से हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। क्या करनी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो कि किसके साथ होती है, एल्कोहलिक अल्कली, एल्कोहलिक KOH से होती है। यहां से Cl जाएगा और साथ वाले से क्या जाएगा, H जाएगा, और हमारे पास इथीन बन जाएगा। अब देखो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी आ गई इसकी, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्केन का आ गया, फिर केमिकल प्रॉपर्टी लग रही है, फिर केमिकल प्रॉपर्टी लग रही है। अब इस तरह से हमको वहां पर दिमाग में आना चाहिए, जब भी कन्वर्जेंस हमको आती है पहले रिएक्टेंट लिखिए, फिर प्रोडक्ट देखिए, देखिए कहाँ चेंजेस आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन लगाइए और आपका काम आराम से हो जाएगा। सर हमको नहीं याद, तो पहले भाई सारे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सबका पहले फ्लो चार्ट बना के एक बार देख लो, चेक कर लो कि आपको ये सब आती हैं रिएक्शन से। पहले तो बेसिक रिएक्शंस आनी चाहिए, फिर ही कन्वर्जन हो पाएंगे। क्लियर हो रही है, आगे बढ़ते हैं और कन्वर्जन करते हैं। चलिए, इस बार हम लेते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन टू 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन टू 2 क्लोरोप्रोपेन। ये देखिए, दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन और यहां आ जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ये लीजिए, Cl यहां से हटाना है। Cl को हटाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाना है चाहे Cl को हटाना है, अल्कोहलिक QH का यूज करिए। यहां से Cl जाएगा, यहां से H जाएगा, क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोटीन बन गया। अब ऐड करना है, H इसको देना है, Cl इसको देना है, चेक करिए, दोनों को कंपेयर करिए। HCl ऐड करना है, करिए, H इधर चला जाएगा, Cl इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में आ जाएगा। क्लियर चीज, कौन सा रूल लगा, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। इस तरह से कन्वर्जेंस करनी है। चलिए कुछ और लिखिए जल्दी से, कन्वर्ट, कन्वर्ट इथाइन, इथाइन इनटू एसिटोफिनन। सर व्हाट इज इथाइन, इथाइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटोफिनन, एसिटोफिनन मतलब बेंजीन, बेंजीन के साथ COCH3 होता है, जिसको एसिटोफिनन बोलते हैं। दिस इज एसिटोफिनन। अब सबसे पहले तो यहाँ बेंजीन बन रहा है, तो भाई बेंजीन बनाने के लिए हमको इथाइन से बेंजीन, कौन सा मेथड कराया था, रेड हॉट ट्यूब में 3 मोल्स इथाइन के अगर आप डाल देंगे रेड हॉट ट्यूब में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा सर, बेंजीन बन जाएगा। अब देखो मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एरीन है। आप ये नहीं कह सकते कि डिफिकल्ट है, अगर आपने लेक्चर्स लगाए या अगर आपने पूरा चैप्टर स्टडी करा है तो कन्वर्जेंस आराम से हो रही है। अगर नहीं करा है, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो मेथड सीख लो कि इथाइन से बेंजीन कैसे बनता है, कि 3 मॉलिक्यूल्स इथाइन के रेड हॉट ट्यूब में डालेंगे, साइक्लाइजेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, उससे हमारे पास ये क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगा। अब देखो बेंजीन तो बन गया, बेंजीन के साथ क्या है, COCH3, COCH3 कहने का मतलब मेरे को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन लगानी पड़ेगी इसमें,
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ये अगर नहीं डाला तो भाई रिएक्शन नहीं होगी, FeCl3 डालना पड़ेगा, तभी COCH3 इंसर्ट कर जाएगा। देखो यहां पर जो H था ना, यहाँ जो H था वो Cl के साथ बाहर चला जाएगा और ये COC3 यहां इंसर्ट करके वो बना देगा एसिटोफिनोन। बात समझ में लग रही है? इसका मैकेनिज्म भी करवाया था आपको रीन के साथ। अब वो चीजें मैं यहां नहीं करवाऊंगा आपको कि पहले इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं। तो जो बच्चों ने देख रखी है, पहले लेक्चर लगा रखे, वो कहेंगे सर वीडियो को लंबा खींच रहे हैं, हमको क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन चाहिए। तो वो मेरा काम है इस वीडियो में देना। वीडियो का नाम ही यही है, हाइड्रोकार्बन क्वेश्चंस। तो इससे ऐसा भी हो सकता है कि बेंजोफिनन कहने को आपको बोल दे कि इसी से हम बेंजोफिनन, बेंजोफिनन क्या होता है स्टूडेंट्स, इधर देखना कि बेंजीन के साथ यहां पर भी CO और यहां पर भी बेंजीन, मींस CH3 की जगह C6H5। मींस हमको फ्रीडल क्राफ्ट ही लगानी है, बट इस बार फ्रीडल क्राफ्ट किससे लगी थी? C6H5 COCl in presence of FeCl3। Convert ethyne to benzophenone। What is this? This is benzophenone। ये बेंजोफिनन है, दिस इज बेंजोफिनन। तो यहां से ये वाला रिएक्शन जाएगा अगर बेंजोफिनन आ गया। अगर एसिटोफिनन आना तो ये वाला पाथ जाएगा। दोनों रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट है, एल्काइलेशन नहीं एसाइलेशन है, क्योंकि एसाइल ग्रुप अंदर इंसर्ट हो रहा है। दिस इज एसाइल ग्रुप, दिस इज एसाइल ग्रुप। क्लियर हो रही है? और FeCl3 नहीं डाला तो मार्क्स कटेंगे एग्जाम में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की बात करते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए तब भी फायदा है वीडियो देखने का, कि सारे क्वेश्चंस एक बार में हमको वीडियो सही मिल जाए। हाइड्रोकार्बन के जरूर मिलेंगे, टाइम लगता है वीडियो आने में, बट मिलेंगे जरूर और बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अब मैं आपको बोलूं, अगर अगर मैं आपको बोलूं अब मेरे को कुछ ऐसे करिए, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड टू बेंजीन, बेंजोइक एसिड टू, चलो नाइट्रो बेंजीन कर दो, ये लो बेंजोइक एसिड टू नाइट्रोबेंजीन। अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ये COOH रिमूव करना है और वहां पर NO2 लगाना है। अब बेंजीन के साथ NO2 कब लगता है? जब उसकी नाइट्रेशन होती है, तभी ये बनेगा। मतलब मेरे को इसको पहले बेंजीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोई ऐसी रिएक्शन पड़ी है जिसमें हमने COOH ग्रुप को रिमूव करा हो? हैव यू स्टडी एनी रिएक्शन इन विच COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज रिमूविंग? यस सर, हमने पढ़ी है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या है नाम? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ी है सर। क्या डालते थे उसके लिए? पहले तो इसको Na में कन्वर्ट करो, पहले इसको Na में कन्वर्ट करो, मींस सोडियम बेंजोएट। क्या बोलते हैं इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे? एवरीबॉडी प्लीज सी हियर, वी कॉल इट सोडियम बेंजोएट। यहां से OH, यहां से H आएगा। एसिड है ना तो H देगा, एसिड है तो H देगा, ये बनेगा। अब डीकार्बोक्सिलेशन लगेगी। डीकार्बोक्सिलेशन में करते क्या है हम? NaOH और CaO का कॉम्बिनेशन डालते हैं, जिसको हम लाइम सोडा भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। NaOH CaO, और CaO का रोल क्या है मैंने आपको बताया पहले भी, कि NaOH के साथ लेयर बना लेता है ताकि NaOH ग्लास के इन कांटेक्ट में ना आए और वो ग्लास को क्या करे? डिसॉल्व करना शुरू ना कर दे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ ग्लास ईटर, तो कैल्शियम ऑक्साइड की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, वो उसके ऊपर लेयर बना देता है। तो इतना ही रोल है इसका। अब यहां पर होगा क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप टूटेगा, बाहर क्या जाएगा? Na2, एक यहां से एक यहां से, CO3, देखो C एक, दूसरा फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन, मींस बनने वाला प्रोडक्ट एक तो बेंजीन हो गया, एक तो बेंजीन बन गया। ऐसा भी हो सकता है आपको एग्जाम में सिर्फ इतना आ जाए, कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजीन, तब भी यही लगेगी, तब भी यही लगेगी। अब देखो बाहर आने वाली चीजें क्या है? Na2CO3, ये हो गया। अगर इतना क्वेश्चन आ गया तो यहाँ काम खत्म हो गया। बट अगर उसने कह दिया कि बेंजोइक एसिड से नाइट्रोबेंजीन बना के दिखाओ, तो नाइट्रोबेंजीन के लिए हमको कंसंट्रेटेड HNO3 और हमको कंसंट्रेटेड H2SO4 की कुछ बूंदे डालनी पड़ेगी, तो ये नाइट्रो बन जाएगा। अगर उसने कह दिया बेंजोइक एसिड से टोलुइन बनाइए, सर व्हाट इज टोलुइन? ये होता है टोलुइन, देखिए CH3, ये होता है टोलुइन। तो यहां तक तो सेम रहेगी पिक्चर। अब नाइट्रो की जगह CH3 आना चाहिए, कहने का मतलब मेरे को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लगानी पड़ेगी। सर इसको एल्काइलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है चीजें सारी की सारी?
अगर उसने कह दिया कि बेंजोइक एसिड से हमने बेंजीन बनाया, बेंजीन से टोलुइन बनाया, टोलुइन से भी वो बना सकता है आगे हमसे, कह रहा बेंजाइल क्लोराइड बनाइए। चलिए, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के साथ CH2Cl, अब क्या होगा, क्लोरीनेशन कर दीजिए, यहां से एक H रिप्लेस हो जाएगा। देखो सारा कुछ बेंजीन की रिएक्शंस आ रही है, बट ये फ्लो चार्ट अपने के माइंड में होना चाहिए। उसने कह दिया कि हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना के दिखाइए, ये लीजिए सर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। व्हाट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H। कैसे बनेगा, कुछ बूंदे कंसंट्रेटेड H2SO4 की डाल दो, सारी कन्वर्जन फॉर्म है, सारी की सारी कन्वर्जन फॉर्म में आती है। बेंजोइक एसिड से वो स्टार्ट करता है, अगर बेंजोइक एसिड से नहीं करेगा तो सोडियम बेंजोएट से कर देगा। इसका नाम याद रखिए आप, दिस इज सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। इससे बनाना आ जाइए, इससे बनाना आ जाए टोलुइन, इससे बनाना आ जाए बेंजाइल क्लोराइड, इससे बनाना आ जाए एसिटोफिनोन, तो क्या करेंगे, व्हाट इज एसिटोफिनोन, CH3COCl, साथ में FeCl3 डालना मत भूलना। इस बार अंतर इंट्रोड्यूस क्या हो जाएगा हमारे पास, COCH3, ये लीजिए एसिटोफिनोन बन गया। बात क्लियर हो रही है, इससे क्लोरीनेशन भी आ सकती है। और फर्दर अगर नाइट्रो आ गया और नाइट्रो बेंजीन की जगह वो एनिलीन भी बोल सकता है। सर व्हाट इज एनिलीन, रिडक्शन कर दो इसकी, 10+HCl डाल के, रिड्यूसिंग एजेंट। नाइट्रोबेंजीन से वो आगे एनिलीन भी बोल सकता है उसकी रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमने करी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमको पता है क्या होता है। तो इस तरह से कन्वर्जेंस की फॉर्म आ सकती है आपको। मैंने एक क्वेश्चन में सारे कितने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए इसमें। तो इस तरह से आपको चीजें पढ़नी है, फ्लो चार्ट बनाइए, इस सबको आप सीखिए अच्छे से, अच्छे से सीखो इसको जरा। क्लियर हो रही चीजें सारी की सारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नोट कर लो, और भी क्वेश्चंस बहुत से कन्वर्जेंस के बन सकते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे, लिखिए, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन, convert ethanol to ethene with mechanism, convert ethanol to ethene with mechanism. So what is ethanol, CH3CH2OH, और इथीन क्या है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इन दोनों को कन्वर्ट करना है। वीडियो को पॉज करिए, जिससे होता है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमने कर लिया है, आपसे पहले करा है, आपने ज्यादा टाइम लिया, हमने कम टाइम में कर दिया। करिए, नहीं करा है तो भाई देख लो, फिर मैं बता देता हूं आपको। आपको क्या डालना है यहाँ पर, H2SO4। व्हाट इज H2SO4, दिस इज गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डी क्या होता है, लॉस। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर, वाटर का लॉस होगा, यहां से वो जाएगा, यहां से एच जाएगा। अब भाई साहब ने ये कह दिया है कि मैकेनिज्म के साथ बताइए, तो मैकेनिज्म के साथ कैसे करेंगे हम, सबसे पहले H2SO4 को ब्रेक करिए। देखो चीजें ऐसे बताएंगे मैकेनिज्म के साथ कि जो अच्छे से समझ लगे और आपको पढ़ने में भी थोड़ा मजा आए, कि हाँ ऐसे ही नहीं है वीडियो देख रहे टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे अभी फ्लो चार्ट मिला, अब ये मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th वाले देख ले उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में भी ये आता है मैकेनिज्म। तो H2SO4 को तोड़िए, क्या बनेगा, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, एकदम सही है, ये बन गया। क्लियर हो रही है। अब देखो, अब CH3CH2OH, देखो लॉजिकल बात करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन के पास पड़े हैं लोन पेयर, और इस पर भाई कौन अटैक करेगा, यहां पर H पॉजिटिव अटैक करेगा। क्यों, इसने क्यों नहीं करा भाई, नेगेटिव, नेगेटिव पर अटैक नहीं करता, नेगेटिव हमेशा किस पर अटैक, पॉजिटिव हमेशा किस पर अटैक करेगा, नेगेटिव पर। H पॉजिटिव जाएगा, तो भेजो इसको यहां पर, ऑक्सीजन को लोन पर देना पड़ा, क्या का तरस खा लिया उसने हाइड्रोजन पर, ये लीजिए। बट खुद के ऊपर क्या आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, खुद के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, भाई आया तो आया कैसे, तो चलो ठीक है, खुद को स्टेबल कर लेगा, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो गया, क्या बचा, CH3CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। अब आता है HSO4 नेगेटिव, इट इज अ गुड बेस, ये अच्छा बेस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहां पर, यहां से क्या करेगा, ये H को निकाल लेगा यहां से,
यहां से H को निकाल लेगा और बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HSO4 नेगेटिव को एक H और मिल गया H2SO4। ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड एज इट इज बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि ये एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ये मैकेनिज्म है। मुश्किल है? नहीं सर। क्या मुश्किल है? आपने ही तो मेरे को बताया। क्या H2SO4 को ब्रेक करेंगे H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव बनेगा। यहाँ पर अटैक कौन करेगा? H पॉजिटिव अटैक करेगा। ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता भाई, उसका नेचर नहीं है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रवृत्ति वाला वो है स्पीशीज, तो कैसे अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करेगा? उसने वाटर लूज कर दिया। HSO4 यहाँ लगने की बजाय इसका काम क्या है, ये इसको H मिल जाए कहीं से, कहता मेरे को नहीं अल्काइल के साथ बॉन्ड बनाना, अपन अपने H2SO4 के साथ ही खुश है, मेरे को हाइड्रोजन चाहिए। वो उसने निकाल लिया। इससे क्यों नहीं निकाला? कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इससे निकाल देते। भाई पॉजिटिव में से उसको और पॉजिटिव बनाना ये कहाँ की समझदारी है? कहने का मतलब है जो ऑलरेडी अनस्टेबल है उसको और ज्यादा अनस्टेबल बनाए। नॉट पॉसिबल। इसके पास तो खुद से इलेक्ट्रॉन नहीं थे, खुद की बैलेंस ही नहीं कंप्लीट, तो ये हाइड्रोजन कहां से देगा? ये देगा। एंड इफ देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विल बी शिफ्टेड इनटू या चेंजेस इनटू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं। इस तरह से चीजों को पढ़िए। अच्छा, एक और आपको कहानी में ट्विस्ट सुनाऊं कैसे होता है। अगर मैंने इथेनॉल को थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर दिया, इफ आई टेक 2 moles ऑफ इथेनॉल, 2 moles ऑफ इथेनॉल, तब पिक्चर क्या बनेगी हमारे पास, देखना। अब यहां पर HSO4 अटैक करने की बजाय इथेनॉल का एक और मॉलिक्यूल आके अटैक कर गया। और कौन अटैक करेगा? ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। अब सर क्या बना फिर, ये देख लेते हैं। CH3 CH2। अब यहां पर जो CH2 के साथ ऑक्सीजन था, यहां पर ऐसा बना, ऑक्सीजन के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इथेनॉल का एक और मॉलिक्यूल, क्योंकि मैंने दो लिख दिया, या मैं ऐसा कह दूं इफ आई टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ इथेनॉल तो अल्कीन बनेगा? नो सर, क्योंकि इथेनॉल बीच में आ गया। अब ये पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। अब HSO4 नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा। अगर लेके गया तो क्या बन रहा है, CH3 CH2O CH2 CH3। देखो क्या बन गया भाई, ईथर बन गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? इथॉक्सी इथेन। सर हमें कैसे पता चलेगा इन द एग्जाम? अगर इसकी अमाउंट हाई लिख दी उन्होंने, इथेनॉल बोल दिया कि ये हाई है इथेनॉल, तो आपको ये मिलेगा, इथॉक्सी इथेन मिलेगा आपको, इथॉक्सी इथेन मिलेगा आपको। यहां पर भी HSO4 अटैक कर रहा था, बट इथेनॉल के करने के बाद मिलेगा, क्योंकि उसका एक और मॉलिक्यूल जाकर ईथर बनाने में हेल्प कर रहा है। देखो हर चीज में, हमारी ऑर्गेनिक में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि कौन से कंपाउंड्स बनेंगे। तो हमको हर एक मेथड सीखना है, एक्सेप्शंस भी साथ में सीखनी है, क्या क्या हो सकता है, ये भी चीजें करनी है। अगर इसको एक्सेस में डाला तो ये बनेगा, अगर एक्सेस में नहीं डाला तो ये बनेगा। इज इट ओके? चलिए कुछ और बात करते हैं, थोड़ा सा मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के क्वेश्चंस कर ले इसमें, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। नेक्स्ट केमिकल टेस्ट हो गए, नेक्स्ट वाले में फ्लो चार्ट बना दूंगा एक, और साथ में थोड़े से रूल, जैसे व्हाट इज द रोल ऑफ एसीटोन, व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हाउ रेने निकल इज प्रिपेयर्ड, ऐसे क्वेश्चंस बना देंगे। और एक क्वेश्चंस और मैं आपको बता दूं कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी क्वेश्चन आ जाते कई बार। रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि अब रिडक्शंस वगैरह करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? सबसे अच्छा निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। अब ये निकल भी जो होता है ना, इसको रेने निकल बोलते हैं स्टूडेंट्स। रेने निकल क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है, हाउ रेने निकल इज प्रिपेयर्ड या व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ रेने निकल। तो आप कहेंगे निकल और एल्यूमिनियम के को NaOH में डाला होता है, मींस निकल के साथ कुछ ट्रेसेस एल्यूमिनियम के होते हैं। इसको भी सिखाएंगे कि हाउ रेने निकल इज प्रिपेयर्ड। अगर रेने निकल है तो ऐसे लिखिए, निकल एल्यूमिनियम NaOH। नहीं तो नॉर्मल निकल लिखिए, प्लेटिनम पैलेडियम। जिंक में आप एसिड डाल दीजिए, जिंक में ही आप बेस डाल दीजिए, बेस मतलब NaOH डाल दीजिए, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। HI इज आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल डिसोसिएट टू गिव H पॉजिटिव। और कौन से होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, टिन प्लस HCl। ये वाला जो टिन प्लस HCl है, ये एरोमेटिक में बहुत अच्छा चलता है।
एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग में। तो एग्जाम में ऐसा नहीं सकता आपसे पूछ ले 3-4 रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, या एरो के ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट डाला हो, इसका मतलब है रिडक्शन करनी है। इसका मतलब क्या है? रिडक्शन करनी है आपको। क्लियर हो रही है? तो इनको कुछ लर्न रखिए। और भी बहुत सारे हैं मेरे माइंड में, बट इतने कर लेंगे आप सफिशिएंट है अभी के लिए। तो आगे अगर मैं आपको बताऊं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब थोड़े से, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत कम बच्चों को पता होते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है। सबसे पहले तो माइंड में रखिए O3। O3 डिसोसिएट होके O2 देता है और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्लियर हो रही है? जितने हैलोजेंस है वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब जो नॉर्मली पता होते हैं, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 10th लेवल से पढ़ते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आर आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पढ़े हैं। ठीक है। माइल्ड भी होते हैं कुछ, जैसे कि कोरेज रिएजेंट। कोरेज रिएजेंट, ये रहा आपके पास कोरेज रिएजेंट। होता क्या है कोरेज रिएजेंट? C5H5N पिरीडीन के साथ वो डाल देते हैं HCl प्लस क्रोमेट CrO3, ये लीजिए, दिस इज कोरेज रिएजेंट। एक होता है PCC, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, वेरी इंपॉर्टेंट। पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता क्या है? यही H नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास चला जाता है। कैसे बनेगा? C5H5NH पॉजिटिव, पिरीडीनियम, पिरीडीन था, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या बन गया? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये लीजिए, क्लोरोक्रोमेट। शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? PCC। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत आता है, कोरेज रीजन PCC। ये तो हमने सुने ही हुए हैं, ये एक दो याद कर लो, एक दो लर्न कर लो। एक होता है PDC। पीडीसी, पीडीसी क्या होता है? पिरीडीनियम डाइक्रोमेट, पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। अब देखो C5H5NH पॉजिटिव, दिस इज पिरीडीनियम। व्हाट इज डाइक्रोमेट? Cr2O7 2 नेगेटिव होता है तो इसको भी 2 लगाना पड़ेगा, मींस डाइपिरीडीनियम डाइक्रोमेट वी कैन से। ये सारे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO बोलते हैं, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। आगे जाके अभी से लर्न कर लो, आगे जाके भी तो फिर लर्न करोगे ही। अभी से हमको थोड़ा सा पता हो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडॉक्स सेक्शन में वैसे हमने पढ़ रखे होंगे। डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या हो गया? CH3 ट्वाइस SO, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये होता है फॉर्मूला। ओके। एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है डाई बाल H, डाई बाल H, ये देखिए रिड्यूसिंग एजेंट होता है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। व्हाट इज आइसोब्यूटाइल? कैन यू टेल मी आइसोब्यूटाइल क्या होता है? यहां बना दूं, ये देखिए, ये आइसोब्यूटाइल होता है। दिस इज ब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, डाई मतलब टू, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ALH, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा नेम। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये चीजों की नॉलेज होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। 11th लेवल तक हमको ये सब कुछ पता होना चाहिए, तभी 12th में ऑर्गेनिक करने में मजा आएगा। क्लियर हो रही चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ करा के फिर इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ओके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला पार्ट में आपको करवाएंगे। चलिए सर, मार्कोनिकॉफ एक बार देख ले, वीडियो चल रही है ना प्रॉपर? हाँ हाँ, एकदम सही चल रही है। मैंने कहा ऐसा ना वो कट लग गया हो और हम पढ़ाई जा रहे हैं। चलिए, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? कि HCl की एडिशन करिए और H इधर जाएगा, Cl इधर जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल यही कहता है कि हाइड्रोजन विल अटैक ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन व्हिच इज ऑलरेडी हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इन दोनों में हाइड्रोजन ज्यादा किसमें है? अब कोई बच्चा आप में से बोलेगा सर इसमें है। भाई हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोफाइल, उसने डबल बॉन्ड पर अटैक करना है। डबल बॉन्डेड कार्बन में से देखो, H इधर Cl इधर। CH2 नहीं, यहाँ आएगा CH3, ये बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन HCl। क्लियर हो रही है? मैकेनिज्म भी बता दें, चलिए मैकेनिज्म भी देखिए जरा। HCl, इसको ब्रेक करिए, H पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा।
ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है। अब यहाँ पर कौन अटैक करेगा डबल बॉन्ड पर? पॉजिटिव अटैक करेगा या नेगेटिव अटैक करेगा? सर पॉजिटिव अटैक करेगा। कराइए पॉजिटिव को अटैक, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। ये लीजिए बॉस, इधर आ गया तो क्या बना? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पॉजिटिव। व्हाट इज दिस? दिस इज 2 डिग्री कार्बोकटायन। सर हमें कैसे पता चला 2 डिग्री? पॉजिटिव चार्ज कार्बन फर्दर अटैच टू 2 कार्बन मींस 2 डिग्री कार्बोकटायन, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। और हमेशा जहां कहीं कार्बोकटायन बन गया वो चाहेगा कि मैं 2 डिग्री से 3 डिग्री में जाऊं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी हम इसको 2 से 3 में बना सकते हैं? नो सर। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी और फैक्टर नहीं लगेगा, सीधा Cl जाकर अटैक करेगा और ये बनेगा CH3 CH3, यहाँ Cl बनेगा। क्लियर हो रही है? ये मैकेनिज्म आ गया। ओके, कन्वर्ट प्रोपीन टू क्लोरोप्रोपेन, कन्वर्ट प्रोपीन टू क्लोरोप्रोपेन। और इसकी जो कन्वर्जन है वो हमने पहले भी यहाँ पर इसी वीडियो में और पिछली वीडियो में भी मेरे ख्याल करी है। चलिए कुछ इसको करके दिखाइए आप। कंप्लीट द फॉलोइंग। चलिए सर, आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड कहाँ है? यहाँ है, H इसको दो, Cl इसको दो। HCl क्या बनेगा? CH3 CH CH3, यहाँ ऐसा यही बना सबका। मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट गलत है, दिस इज रॉन्ग। सर व्हाई दिस इज रॉन्ग? मैकेनिज्म से देखते हैं, मैकेनिज्म से देखते हैं जरा। मैकेनिज्म से में क्या होता है? पहले HCl को ब्रेक करिए, क्या बनेगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये लीजिए सर। अब H पॉजिटिव को कहाँ अटैक करना है? यहाँ अटैक करना है। ये देखिए सर, हमेशा मैकेनिज्म के ऊपर जाइए। अगर उन्होंने कहा है मैकेनिज्म से करिए तो ये देखिए इसके ऊपर H पॉजिटिव अटैक करेगा। सर कौन सा रूल? मार्कोनिकोव रूल। हाइड्रोजन विल अटैक ऑन दिस कार्बन, तो करवा दीजिए अटैक। क्या बनेगा? CH3 CH, यहाँ भी क्या है? CH3, यहाँ CH सिंगल बॉन्ड CH3। कितने डिग्री कार्बोकटायन बन गया अगेन? 2 डिग्री कार्बोकटायन। ये देखिए 2 डिग्री कार्बोकटायन बन गया। 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है, यस। यहाँ पर देखो साथ में हाइड्रोजन पड़ा है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को इसको दे दूं, अगर मैं इस हाइड्रोजन को इसको दे दूं तो क्या पिक्चर बनेगी? पहले ये बताओ। CH3, ये हाइड्रोजन तो उसके पास चला गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH3 आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव। देखो ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटा के इस बेचारे को दे दिया, पॉजिटिव चार्ज वाले को, बट इसके ऊपर खुद से पॉजिटिव आ गया। अब ये कितनी डिग्री है? दिस इज 3 डिग्री कार्बोकटायन। कार्बोकटायन ज्यादा क्या चाहेगा? 1 डिग्री हो, 2 हो या 3 हो? सर 3 डिग्री वो चाहेगा। 3 से आगे जाएगा एलाइल, फिर जाएगा बेंजाइल, तो 3 डिग्री बन गया। इसको क्या बोलेंगे? वी विल से दिस इज हाइड्राइड शिफ्टिंग। दिस इज नोन एज हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। सर कितने तरह की शिफ्टिंग होती है? एक हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, एक मिथाइल शिफ्टिंग होती है। दोनों शिफ्टिंग हो सकती है। यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्टिंग से हमारे पास 3 डिग्री बन रहा था। अगर मैं पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप उठाकर इसको दे दूं तब भी 2 डिग्री बनना था, चेक कर सकते हो। अब पॉजिटिव जो है उसके ऊपर अटैक करेगा ये Cl नेगेटिव। ये लीजिए सर, पॉजिटिव के ऊपर Cl नेगेटिव ने अटैक करा, क्या बना? CH3 CH3 CH2 CH3, यहाँ आ गया Cl। दिस इज द करेक्ट वन। अब इसको और इसको कंपेयर करिए, सेम है दोनों? नहीं, सेम नहीं है। विद मैकेनिज्म कुछ और आ रहा है यहाँ पर, विदाउट मैकेनिज्म कुछ और आ रहा है। सर हमें कैसे पता चलेगा शिफ्टिंग करनी है कि नहीं? आप शिफ्टिंग करके मैकेनिज्म लिख के ही प्रोडक्ट प्रेफर करना कि ऐसे ही करें, नहीं तो एग्जाम में दे रखा होता है कि आपको विद मैकेनिज्म करना है या विदाउट मैकेनिज्म करना है। अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो विद मैकेनिज्म ही होगा। और अगर आपको अब एंटी मार्कोनिकोव रूल की भी देखनी है ऐसी वीडियो, वो मैंने अपलोड कर रखी है, आप सर्च करिए एंटी मार्कोनिकोव रूल VBH क्लासेस लिखिए, आपको वीडियो आ जाएगी। 10 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने मैकेनिज्म के साथ, मतलब इसमें ये मैकेनिज्म था, उसमें भी उसका एंटी मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म के साथ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप उसको देख लो। जिसको लिंक नहीं मिल रहा है इस यहाँ पर कमेंट कर दो या मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं उसको लिंक सेंड कर दूंगा एंटी मार्कोनिकोव का। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पार्ट सेकंड यहाँ पर खत्म होता है, पार्ट थर्ड B बनाएंगे और उसमें हम और अच्छे क्वेश्चंस निकाल के लेके आएंगे आपके लिए। इतने कर लो, इसके जैसे क्वेश्चंस कर लो, आपको हाइड्रोकार्बन अच्छे से
स्टार्ट होना पक्का होना शुरू हो जाएगा कि फाइनल एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर हो रही चीजें? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।